दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित है और ये वास्तविक आध्यात्मिक कहानी है। अ ट्रू स्पिरिचुअल स्टोरी। ये कहानी राजा जनक पर आधारित है, कैसे उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। राजा जनक, जिसको आप सभी जानते हैं, एक महान महाप्रतापी राजा थे। उनको हमेशा आत्मज्ञान के बारे में जिज्ञासा रहती थी। इसकी वजह से दरबार में उनके विद्वानों की महफिल बनी रहती थी। उनको आत्मज्ञान की तलाश थी, परंतु कोई भी विद्वान उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। काफ़ी दिनों की बात है, एक रात को सोते हुए महाराज ने सपना देखा कि वे अपनी बड़ी भारी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने गए हुए हैं। एक जंगली सूअर का पीछा करते करते राजा जनक बहुत दूर निकल गए। उनकी सारी सेना पीछे छूट गई। वह सूअर घने जंगल में बहुत दूर तक जाकर अदृश्य हो गया। राजा जनक थक कर चूर हो गए। उनकी सेना को पता नहीं था और राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगने लगी। बेचैन होकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत दूर जाने पर एक झोपड़ी नजर आई जिसमें धुआं उठ रहा था। राजा ने सोचा यहाँ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा। वो झोपड़ी में गए, देखा अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। राजा ने कहा, मैं एक राजा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। वो हंसी, कैसा राजा, मैं किसी राजा को नहीं जानती। राजा ने कहा, ठीक है, मैं एक भिक्षुक हूँ और भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए देंगे प्लीज़। बुढ़िया ने कहा, मुझसे कोई काम नहीं होता, लेकिन तुम चाहो तो थोड़े से चावल रखे हैं, पका कर खा सकते हो। राजा ने सोचा इस समय कोई उपाय नहीं है। बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाया, भात को पकाया, पर जैसे ही राजा केले के पत्ते पर रखकर उसे खाने लगा, तभी तेजी से तोड़ता हुआ एक सांड आया और पूरे भात पर धूल गिर गई। उस समय राजा की आँख खुल गई। राजा आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगा। उसके मन में यह सवाल आया कि मैं एक राजा होकर इस तरह का स्वप्न कैसे देख सकता हूँ। यह सोचकर उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठते ही दरबार में राजा ने 2 सिंहासन बनवाए और ऐलान कर दिया कि मेरे 2 प्रश्न हैं, जो इनका जवाब देगा, पहले प्रश्न का मैं उसको आधा राज्य दूंगा, यदि नहीं दे पाया तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा, और जो दूसरे प्रश्न का जवाब देगा उसे पूरा राज्य दूंगा, यदि नहीं दे पाया तो उसे फांसी की सज़ा होगी। यह दोनों इसलिए ऐलान किया गया ताकि कोई कुछ लोग जो वास्तविक ज्ञानी हों वही आकर उस सवाल को बूझने की चेष्टा करें। अब आगे की कहानी में जानना अत्यंत आवश्यक है। राजा संत अष्टावक्र कौन थे? अष्टावक्र जी उन दिनों माँ के गर्भ में थे। संत होने के कारण उनके गर्भ में भी ज्ञान था। एक दिन की बात है, संत अष्टावक्र जी के पिता शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। अष्टावक्र जी ने कहा, पिताजी, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो शास्त्रों में नहीं मिलेगी। अष्टावक्र के पिता शास्त्रों की ज्ञाता थे। उन्हें अपने गर्भ स्थिति पुत्र की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। इस तरह ज्ञानी अष्टावक्र विक्रमशील के साथ पैदा हुए। अष्टावक्र के पिता को धन की हानि हो गई और वो राजा के पास उस सवाल का जवाब देने चले गए और उत्तर ठीक नहीं दे पाए और आजीवन कारावास में डाल दिए गए। इस तरह 12 वर्ष बीत चुके थे। अष्टावक्र अब 12 साल की आयु के हो गए थे, लगभग विकलांग जैसे थे। एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। सब साथियों ने उसके पिता के बारे में बात करने लगे तो अष्टावक्र जी उसका जवाब नहीं दे पाए। तो बच्चों ने कहा, तुम्हारे पिता तो जेल जाने के कारण किसी ने देखा नहीं है। यह सुनकर वो हैरान हुआ। अपनी माता के पास गए और पूछा कि बताओ मेरे पिता कहाँ गए हैं। माता जी चाहती थी कि उसको उसके पिता के बारे में बताया जाए, परंतु अष्टावक्र जी ने जिद की तो सच बताना पड़ा। तब अष्टावक्र जी ने निर्णय लिया कि राजा के दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे और अपना राजा जनक के पास जाएंगे। यह सुनकर उनकी माँ बड़ा ही आश्चर्यचकित हुई और सोचा कि अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो कारावास में डाल दिए जाएंगे और मेरे पास मेरा एक बालक है, मैं उससे भी हाथ धो बैठूंगी। परंतु अष्टावक्र जी की जिद के कारण उनको जाना पड़ा। बालक को जब महल की तरफ गया तो दरबान ने रोक लिया। दरबान ने कहा, बालक कहाँ जाते हो? वक्र जी बोले, मैं जनक के प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने कहा, ये तो बालक बहुत तेज लगता है, इसको जाने देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। दरबान उनको लेकर राजा जनक के दरबार में ले गए। अष्टावक्र जी जाकर सीधा दूसरे सिंहासन पर बैठ गए जहाँ दूसरे प्रश्नों का उत्तर देना था, जिससे इनाम में पूरा राज्य मिलता। जवाब न देने पाने की दिशा में उन्हें फांसी मिलती।
एक विकलांग बालक को ऐसा करते देख सब आश्चर्यचकित रह गए और पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। उनके चुप होने के बाद अष्टावक्र जी जोर से हंसे। राजा जनक ने कहा, सभा के विद्वान क्यों हंसे ये तो मेरी समझ में आ गया, परंतु तुम क्यों हंसे ये समझ में नहीं आया। अष्टावक्र जी ने कहा, राजा मैं इसलिए हंसा, मैंने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की सभा होती है, पर मुझे तो इन पर एक भी विद्वान नजर नहीं आया। ये सब तो चमड़े की पारख करने वाले चरमकार मालूम होते हैं। ये अष्टावक्र जी के ये कहते ही राजा जनक समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन अष्टावक्र जी के द्वारा विद्वानों को चरमकार कहने पर सभा में सभी विद्वान भड़क गए। उन्होंने कहा, ये चपल बालक हमारा अपमान करता है। अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं आप लोगों को मेरा विकलांग शरीर दिखाई देता है। विकलांग शरीर होने से क्या इसमें विराजमान आत्मा भी विकलांग हो गई क्या? किसी भी ज्ञान का शरीर से कोई संबंध नहीं है। उनकी ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने उनकी बात का समर्थन किया। समझ गए कि बालक के रूप में कोई महान ज्ञानी आया है। यह बोध होते ही जनक अपने सिंहासन से उठे, अष्टावक्र जी को प्रणाम किया और बोले अष्टावक्र जी बोले, पूछो क्या पूछना चाहते हो। जनक ने पहला प्रश्न किया। उन्होंने अपने सुअर के शिकार वाला स्वप्न बताया और कहा कि स्वप्न व्यक्ति की दिशा और सोच पर आधारित होता है। उस स्वप्न 15 मिनट का है। मेरे को ऐसा क्यों दिखाई दिया? क्योंकि यह सपन मेरा दीर्घ दशा से आता है और मैं लाचारों की तरह परेशान था। इसमें क्या सच है? मैं तो एक राजा हूँ, मेरे को ऐसी परेशानी क्यों दिखाई दी? अष्टावक्र जी हंसकर बोले, ना तो ये सच है जो स्वप्न में देखा, ना वो स्वप्न सच था जो 15 मिनट का था, और जो तू ये राजा है वो भी एक स्वप्न है जो 100-200 साल में ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में किसी में सच्चाई नहीं है। वो भी एक सपना था और ये तू राजा है, ये भी एक सपना है, क्योंकि तेरे मरते ही सपना टूट जाएगा। इस उत्तर से सभा दंग रह गई। उस उत्तर से सीधे राजा को आत्मा को हिला दिया और वे संतुष्ट हो गए। आधा राज्य अष्टावक्र जी को दे दिया, क्योंकि अष्टावक्र जी ने पूरे राज्य के नाम वाली कुर्सी पर बैठे थे। इसलिए बोले, बताओ राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? राजा जनक ने कहा, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है और बहुतों से सुना भी है, यदि कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का ज्ञान इतनी देर में हो जाता है जितना घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पैर रखने के समय लगता है। अष्टावक्र जी बोले, बिल्कुल सही सुना है। राजा बोले, ठीक है, फिर मुझे इतने समय में परमात्मा का अनुभव कराओ। अष्टावक्र जी बोले, राजन तैयार हो जाओ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? जनक बोले, मेरा सारा राज्य ले लो। अष्टावक्र जी बोले, राज्य तो तुझे भगवान ने दिया है, इसमें तेरा क्या है? जनक बोले, ये मेरा शरीर ले लो, ये भी आपका। अष्टावक्र जी बोले, तुझे तन तो मुझे दे दिया, परंतु तेरा मन तो अपनी चलाएगा। जनक राजा बोले, ये मन भी आज से आपका हुआ। अष्टावक्र जी बोले, देख राजन, तुम मुझे अपना तन मन धन सब दे चुके हो, अब मैं इसका मालिक हूँ, तुम नहीं। तो मैं हुक्म करता हूँ कि तुम सबके जूतों में जाकर बैठ जाओ। यह बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज जनक उनके समझदार थे, उनके बातों को समझ चुके थे। उन जरा सा भी नहीं झुंझलाए, जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र जी ने ऐसा इसलिए किया कि राजा से लोकराज छूट जाए। लोकराज रुकावट है, बड़े बड़े लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। फिर वक्र जी ने कहा, यह धन मेरे हैं, धन में लगा मन भी मेरा है, तेरा तन भी मेरा है। राजा का ध्यान बार बार अपने राज, धन और जनता की ओर जाता और वापस आ जाता। नहीं, यह सब तो अष्टावक्र जी का हो चुका है। मन में सोचा, मन की आदत है, यह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। राजा के मन का यह खेल वक्र जी देख रहे थे। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि मैं बाहर ना देखूं, न मेरा मन इन वैभव में भागे। अष्टावक्र जी यही चाहते थे। उन राजा जनक से कहा, तुम कहाँ हो? राजा जनक बोले, मैं यहीं हूँ। इस पर अष्टावक्र जी बोले, तुम मुझे अपना मन दे चुके हो, खबरदार जो इसमें कोई ख्याल भी उठा तो। राजा जनक समझदार थे, उन्होंने अपने मन से सारे विचार हटा दिए। सोचा कि मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ तो अष्टावक्र जी ने अपनी अनुग्रह दृष्टि दे दी। रूह अंदर की यात्रा पर चल पड़ी, रूहानी मंजिल की सैर करने के लिए। राजा को अंतर का आनंद समझ आने लगा। घंटे भर पश्चात राजा जनक को अष्टावक्र जी ने आवाज़ दी। राजा ने आंखें खोली तो वक्र जी ने पूछा, क्या तुम्हें ज्ञान हो गया? राजा जनक ने कहा, हाँ हो गया। तब वक्र जी ने कहा, मैं तुम्हें तन मन धन वापस देता हूँ, इसे अपना ना समझना। अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद भी लो। इस तरह वक्राज जी ने 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। राजा जनक ने अष्टावक्र जी के पिता और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। राजा जनक ने उन्हें गुरु का स्थान दिया और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है, इसमें लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। अच्छा गुरु मिल जाए तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु समर्पण भी बहुत ज़रूरी है। अगर समर्पण नहीं करोगे तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। इसका आध्यात्मिक भाव सीधा सीधा है, जीवन मुक्त स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति,
माना जीते ही सब आकर्षण, बंधन, व्यामोहों के प्रभाव से मुक्त रहना। इसका मतलब यह नहीं है सब कुछ छोड़कर सभी से दूर रहना, परंतु सबके बीच रहते हुए, सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी भी बंधन में नहीं फंसना, सुख और दुख के बंधन में भी नहीं फंसना। यही सच्ची जीवन मुक्त स्थिति है। हो सके तो आप भी इस पर अध्ययन कीजिए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ कमी लगती है तो मुझे बताइए, मुझे जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आप ये सुनेंगे और कुछ भी सुझाव देंगे तो उसके लिए मैं अनुग्रहित रहूँगा। आपका अपना।